हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में प्रजनन। क्योंकि हमारा रिवीजन यहाँ पर चल रहा है तो आपको जो चैप्टर है वो अब अच्छे से समझना है। काफ़ी हद तक आप चैप्टर को समझ भी चुके हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ा है, साथ साथ में अपने क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस किए हैं। अभी हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, टॉपिक वाइज देख रहे हैं और टॉपिक हमारे पास जैसे जैसे आ रहे हैं हम उन्हें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शुरुआत की है प्रजनन से। प्रजनन किसे कहते हैं, डेफिनेशन हमारे पास आई है। तो हमने कहा प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव या कोई पादप अपने ही जैसी या अपने ही समान नई संतति का निर्माण या नई संतति का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रजनन की परिभाषा। अब आते हैं प्रजनन के प्रकार। तो दो प्रकार हमारे पास आए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तीसरा आता है कि पौधे के लैंगिक अंग का नाम बताइए। क्या होता है पौधे का लैंगिक अंग? आपने कहा पौधे का लैंगिक अंग फूल होता है। नेक्स्ट है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमारे पास फ्लावर का डायग्राम यहाँ पर आया है जिसमें चार भाग हमने देखे हैं। सबसे बाहरी भाग जो है वो है सैपल जिसे बाह्यदल कहते हैं। नंबर 2 पे आपने कहा ये होते हैं दल जिन्हें पेटल्स कहते हैं। तीसरा आता है आपका स्टेमिन जिसे पुंकेसर कहते हैं और चौथी आपकी आती है पिस्टल यानी कि स्त्री केसर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा फूल के जो लैंगिक भाग हैं, एक तो प्लांट का जो लैंगिक भाग है वो फूल है, लेकिन फूल में भी आपने कहा लैंगिक भाग होंगे, यानी कि मेल पार्ट होगा और फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट की बात अगर हम करें तो ये होता है स्टेमेन। स्टेमेन के दो भाग होते हैं जिसे एंथर और फिलामेंट कहते हैं, यानी कि परागकोश और पुंतंतु कहते हैं। दोनों को मिला करके हम इसे क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे। एंथर वाले पोर्शन में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन या पराग कण होते हैं। अब आते हैं फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट में हमने बात की है पिस्टल के। पिस्टल के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, ठीक है, और ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, आपने इन तीनों को मिला करके हम इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर या पिस्टल कहते हैं, जो यहाँ पे प्लांट का या फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। यहाँ तक की बात हो गई है कंप्लीट। तो हमने कहा लैंगिक प्रजनन कितने चरणों में पूरा होता है, कितने स्टेप्स होते हैं। आपने कहा 3 स्टेप्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज जिसे निषेचन से पूर्व की अवस्था कहते हैं, फर्टिलाइजेशन फेज जिसे निषेचन की अवस्था कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज जिसे निषेचन के बाद की अवस्था कहते हैं। अब हमने कहा क्योंकि निषेचन की से पूर्व की जो अवस्था है उसमें गैमीट फॉर्मेशन और पॉलिनेशन दो चीजें हम देखते हैं। तो हमने कहा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, चलो ये चीजें यहाँ तक ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर को बताइए। क्या डिफरेंस होता है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में? तो हमने कहा ये जो डिफरेंस है वो क्या है, सबसे पहला डिफरेंस है कि लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं और अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग जो है वो शामिल होते हैं और अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं। तीसरा कहता है कि लैंगिक प्रजनन में गैमीट बनेगा और यहाँ पर गैमीट नहीं बनता है। लैंगिक प्रजनन में फर्टिलाइजेशन होता है और अलैंगिक प्रजनन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। आपने कहा यहाँ वेरिएशन मिलती है और यहाँ वेरिएशन नहीं मिलती है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये एक क्या है, सिंपल प्रोसेस है। आपने कहा लैंगिक प्रजनन में अधिक समय लगता है जबकि अलैंगिक प्रजनन में कम समय लगता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद करने हैं, समझने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने कहा लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को समझाइए। आपने प्रोसेस समझानी है। आपने कहा जब भी हम लैंगिक प्रजनन के प्रोसेस को पढ़ते हैं हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर किससे, आपने कहा प्रजनन से। फिर हमने कहा प्रजनन में कौन सा प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फिर जब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं तो लैंगिक प्रजनन लैंगिक भाग में होता है यानी कि फूल में होता है। तो फूल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। फूल में हमने कहा हम गैमीट फॉर्मेशन को देखते हैं, पॉलिनेशन होगा और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो बेसिकली आपने प्रजनन की डेफिनेशन पढ़ ली है। लैंगिक प्रजनन की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है। लैंगिक भाग यानी कि फूल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। हम बात करेंगे गैमीट फॉर्मेशन और पॉलिनेशन की।
तो सबसे पहले तो लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है ये यहाँ से आपको यहीं से करनी है, ठीक है, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं। अब हमने कहा हमने फ्लावर का डायग्राम देख लिया है, अब हम देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन हमने इस स्ट्रक्चर में देखा था, यहाँ हमने गैमीट फॉर्मेशन देखा था, यह है पॉलन ग्रेन, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे मेल गैमीट इन्हीं के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो ओव्यूल होता है ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट, यहाँ पर आपको फीमेल गैमेट आपको, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन हो गया है। जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अभी इतना डिटेल हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ तक की बात करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ मेल गैमेट है, यहाँ फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, यानी कि क्या बात करेंगे हम ट्रांसफर ऑफ गैमेट। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने कहा अगर आपको ध्यान होगा तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में गैमेट फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। अब हमने कहा ट्रांसफर ऑफ गैमेट जिसे पॉलिनेशन कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन का जो स्टेप हमारे पास आता है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज, उसमें हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। हमारे पास जो हमारा टॉपिक आएगा वो है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ गैमीट। पहले कंडीशन या सिचुएशन आपको बताते हैं कि होना क्या है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी चीज से यहाँ पे समझते हैं। हमने कहा फीमेल गैमेट होगी यहाँ, यहाँ पिस्टल में, ठीक है, ये पिस्टल है। और दूसरा हमने बात की है यहाँ पर स्टेमेन के बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ इन दोनों में समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे ये दोनों पार्ट कहाँ हैं, एक ही फूल में है या अलग अलग फूलों में है या अलग अलग प्लांट में है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हमने कहा इसके अंदर, किसके अंदर, ये एंथर है, एंथर हमें पता है। एंथर के अंदर क्या होता है, ये पॉलिन ग्रेन है, और पॉलिन ग्रेन के अंदर ही आपके क्या होंगे, यहाँ पे जो गैमीट है वो प्रेजेंट होंगे। आपने कहा ये पॉलन ग्रेन यहाँ से लेकर के कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गैमीट, गैमीट का इसके अंदर होगा गैमीट, इसके अंदर होगा गैमीट। आपने कहा जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट है यही हमें पढ़ना है कि ये ट्रांसफर कैसे होता है, ये ट्रांसफर क्यों होता है, ठीक है, ये ट्रांसफर कितने प्रकार से होता है, ठीक है। इसी को हम ट्रांसफर ऑफ गैमीट कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को, ये एक प्रोसेस है, ये भी तो एक प्रोसेस है, हमने कहा इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है पॉलिनेशन। तो बेसिकली हमारी जो हेडिंग है वो होगी पॉलिनेशन या परागण, क्या होगी, पॉलिनेशन या परागण, ठीक है। हम बात करेंगे पॉलिनेशन या परागण के बारे में। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सिंपल सी चीज अगर हम यहाँ पर देखें पहले, वो है डेफिनेशन, क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन। अगर आपसे क्वेश्चन आए व्हाट इज पॉलिनेशन, क्वेश्चन है, आंसर क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसका ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम एंथर, कहाँ हो रहा है, टू स्टिग्मा,
ठीक है, यानी कि हमने क्या बात की है, हमने कहा पॉलिनेशन किसे कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन जो आया था वो था परागण किसे कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, ठीक है, ये इसी का ट्रांसलेशन है। किसका, इस क्वेश्चन का, अलग से नहीं है क्वेश्चन। तो आंसर हमारे पास क्या आया, आपने कहा पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण। देखो, ये चीजें हमें समझनी है, ठीक है, दो भाग यहाँ पर देखते हैं। ये चीजें हमें समझनी है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ से हो रहा है, परागकोश से वर्तिकाग्र में, या एंथर से स्टिग्मा में हो रहा है। किसका हो रहा है, पॉलिन ग्रेन का हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीजें आपको अपने माइंड में फिट करनी है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है और कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो ये तो हम समझते हैं कि जो ट्रांसफर है वो कहाँ से होगा, एंथर से होगा, यानी कि पराग कोश से होगा। और कहाँ होगा, आपने कहा ये होगा यहाँ वर्तिकाग्र में, यानी कि स्टिग्मा में, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ लें। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में हमने क्या बात की है। क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिनेशन, यानी कि परागण किसे कहते हैं, या परागण क्या है, ठीक है, परागण क्या है या परागण किसे कहते हैं। हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन यानी कि पराग कण का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम, यानी कि कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पराग कण का परागकोश, परागकोश का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंथर, ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में जो स्थानांतरण है। तो हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पराग कण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो ट्रांसफर हुआ है या जो स्थानांतरण हुआ है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर है, क्या बोला है, देखो, पराग कण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पॉलिनेशन कहेंगे। क्लियर है इतना कि पॉलिनेशन या परागण किसे कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना ये है, ध्यान से ये देखना है कि परागण, परागण और परागकण ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। परागण एक प्रक्रिया है, परागकण कोई कण है जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई पॉलिनेशन की। डेफिनेशन फिर से लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से होता है और उसको हम यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। तो आपको फिर से बनाना है फ्लावर का डायग्राम। फिर से आपको एक फ्लावर का डायग्राम बनाना है, ठीक है। जितनी बार आप डायग्राम बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप एग्जाम में उतनी ही जल्दी डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये हमने क्या बनाई है, ये बनाई है हमने पिस्टिल, पूरा डायग्राम, ठीक है, बना लीजिए। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे स्टेमेन, ये हमने बनाए हैं स्टेमेन।
ठीक है, एक प्लांट हमारे पास आता है ये, जिसका फ्लावर ये है। और एक प्लांट है ये। ठीक है, इन डायग्राम से हम क्या समझे, ये चीजें समझो। ठीक है, दो अलग अलग प्लांट हैं, दो यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्लांट है। ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, अलग अलग प्लांट है और इनके अलग अलग फूल हैं। अब इसमें हमने पेटल्स नहीं बनाई हैं और सेपल्स भी नहीं बनाए हैं, इसमें पेटल और सेपल्स नहीं बनाई हैं, क्योंकि पेटल्स और सेपल्स का पॉलिनेशन में ऐसा कोई रोल होता नहीं है। तो अभी हमें डायग्राम चाहिए क्लियर, जिससे कि हम पॉलिनेशन को क्लियरली समझ पाए। ठीक है, हमने कहा दो अलग अलग पौधे हैं हमारे पास और उन पौधों पे फूल लगे हुए हैं, यानी कि इस पौधे का फूल ये है और इस पौधे का फूल ये भी है और ये भी है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, आपको ये ध्यान देना है कि जो फ्लावर है वो एक जैसे हैं तीनों में। इसमें भी एक ही जैसा फूल है, इसमें भी है और ये भी है, क्योंकि ये तो एक ही पौधे का फूल है, तो आपने कहा एक पौधे में एक ही जैसे फूल आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब एक एक ही प्रकार के पौधे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आम का पौधा मान लेते हैं, ठीक है, या आप पपाया का पौधा मान लीजिए, या कोई भी पौधा मान लीजिए। तो हमने कहा कि हम आम के पौधे के बारे में बात करें तो ये दोनों आम के ही पौधे हैं। हम पपाया के बारे में बात करें तो ये दोनों पपाया के हैं। हम अगर यहाँ पर जो खीरे की बेल होती है, जो यहाँ पे कुकुम्बर होता है, उसके बारे में बात करें तो दोनों ही वो हैं। हम यहाँ पे ऑरेंज के पेड़ के बारे में बात करें तो दोनों ऑरेंज है, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे, एक जैसे होंगे। अगर ये आम का पेड़ है तो ये भी आम का ही पेड़ होना चाहिए। यानी कि आपने कहा एक ही स्पीशीज के जो प्लांट्स हैं उनके बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन होती है, तो आम के पेड़ों के बीच में ही पॉलिनेशन होगी, आम और पपाया के बीच में नहीं होगी, या पपाया पपाया प्लांट के बीच में ही पॉलिनेशन होगी, या ऑरेंज ऑरेंज प्लांट के बीच में ही यहाँ पे पॉलिनेशन होगी। ठीक है, तो हमें ये समझना है। ठीक है, अब हमने कहा इसमें हम क्या बना देंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन आ गए हैं जो एंथर में होंगे। अब हो क्या रहा है ये ध्यान देना है। पॉलिनेशन क्या होती है ये तो हमने पढ़ ली है। ठीक है, आपने कहा एक टाइप की पॉलिनेशन तो ये है, एक टाइप की पॉलिनेशन तो ये है, एक पॉलिनेशन आती है ये, और एक पॉलिनेशन आती है ये। तीनों में एक ही चीज हो रही है, क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये समझ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में।
अब अपने तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आप पारिभाषिक शब्द बताइए, ठीक है। देखो आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस ये देखना है कि ये पॉलिनेशन जो है, ये भी क्या है, पॉलिनेशन है, ये भी पॉलिनेशन है और ये भी पॉलिनेशन है। आपके अकॉर्डिंग तीनों टाइप्स की जो पॉलिनेशन है उनमें क्या अंतर होगा, या कोई अंतर नहीं है, कोई चेंज नहीं है, या कोई अंतर है। सबसे पहले तो ये बताना है कि कोई डिफरेंस है या नहीं है। नहीं है तो फिर ठीक है, क्वेश्चन तो उसके आगे बनते ही नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है, आपको ये समझना है, ये बताना है। देखो अगर हम डिफरेंसेस को देखें तो टाइप नंबर 1, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 में अगर हम देखेंगे तो 1 में हमने कहा कि उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी की स्टिग्मा पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो हमने क्या कहा, हमने कहा उसी फूल के जो परागकण है, उसी फूल की, उसी फूल के, उसी फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, या जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम जा रहे हैं। यहाँ पर तो ये हो रहा है कि उसी फूल के एंथर से, उसी फूल के एंथर से या उसी फूल के परागकोश से या उसी फूल के जो परागकण है वो उसी की वर्तिकाग्र में जा रहे हैं। यानी इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो एक ही फूल के अंदर हो रहा है, एक ही फूल में क्या है, वो पॉलिनेशन हो रहा है। अगर हम दूसरे टाइप की पॉलिनेशन को देखें तो दूसरे टाइप के पॉलिनेशन में हमने क्या बोला है, हमने कहा, या चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बोला कि उसी पौधे के एक फूल से परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल पर जा रहे हैं। क्या बोले कि उसी पौधे के एक फूल से जो परागकण है वो उसी पौधे के दूसरे फूल पे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसी पौधे पे दो फूल लगे हुए हैं, अलग अलग हैं। देखो दो अलग अलग फूल हैं लेकिन लगे एक ही प्लांट पे हैं, एक ही पौधे पे लगे हैं। तो हमने कहा उसी पौधे के एक फूल से, यानी कि उसी पौधे के, यहाँ इसकी बात हो रही है, उसी पौधे के एक फूल से, ये एक फूल है, एक फूल से जो परागकण है वो उसी फूल के उसी पौधे के दूसरे फूल पे जाते हैं। तो हमने कहा उसी पौधे के पराग, एक फूल से परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल पे जा रहे हैं। तो यानी कि ये जो पॉलिनेशन हो रही है ये दो अलग अलग फूलों के बीच में हो रही है, लेकिन दोनों ही फूल एक ही पौधे पे लगे हैं। क्लियर है इतना, दोनों फूल क्या है, एक ही पौधे पे लगे हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखो, इसको आप कैसे यहाँ पे डिफाइन करोगे। देखो दो प्रकार के जो परागण है उसमें हमने अंतर को देखा, तीसरे में बताना है आपको अंतर, या आपके लिए होमवर्क में होगा। एक बार सोचिए कि यहाँ पर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोग होमवर्क पूरा करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।